Hello, friends. My name is Vikram Kaushal, and I welcome you all to my YouTube channel English Mystery. सो जैसा कि आप जानते हैं कि अलाइड सर्विसेज मेंस का जो एग्ज़ाम है वो दिसंबर के सेकंड वीक में आ रहा है और हमारे पास एक क्वेश्चन आता है जिसमें करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इस प्रकार से लिखा होता है। 10 आपके पास सेंटेंसेस होते हैं, अलग अलग उसमें कॉन्सेप्ट्स का यूज़ होता है। वो उसमें कुछ मिस्टेक्स होती है, उन सारी एरर्स और मिस्टेक्स को आपको ठीक करना होता है और रीराइट करना होता है। क्लियर? सो मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं, मतलब 10 सेंटेंसेस हैं और ये भी मैं साथ साथ में इसकी वीडियोस अपलोड करता रहूँगा सो दैट इट शुड हेल्प यू। और विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट इट। द फर्स्ट सेंटेंस इज वी शुड अवेल ऑफ दिस चांस। वी शुड अवेल ऑफ दिस चांस। इसमें जो गलती है वो है यहाँ पर वी शुड अवेल अवर सेल्व्स। वी शुड अवेल अवर सेल्व्स ऑफ दिस चांस। एक्चुअली क्या है, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोनाउंस। कुछ हमारे पास ऐसे वर्ड्स होते हैं जैसे अवेल हो गया, क्वालिफाई हो गया, है ना। इनके साथ हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का लगाना ज़रूरी होता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमारे पास ऐसा प्रोनाउन होता है जिसके पीछे सेल्फ या सेल्व्स लगा होता है, जैसे माई सेल्फ, हर सेल्फ, योर सेल्व्स, अवर सेल्व्स, देम सेल्व्स एट्सेट्रा। सो यहाँ पर आता है वी शुड अवेल अवर सेल्व्स ऑफ दिस चांस। और कौन कौन से वर्ड्स हैं, जैसे रिकनसाइल हो गया, तो रिकनसाइल के बाद भी क्या आता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज होता है। सो द करेक्ट इज वी शुड अवेल अवर सेल्व्स ऑफ दिस चांस। द सेकेंड वन इज गैलोज हैव बीन इरेक्टेड। ये नाउन्स का कॉन्सेप्ट है। गैलोज हैव, गैलोज के साथ हैव नहीं आएगा, गैलोज के साथ जो है हैज आएगा, है ना। क्योंकि गैलोज हमारे पास क्या है, ये पुराने ज़माने में लोगों को फांसी पर लटकाने के लिए एक प्रकार से जो लकड़ी का बहुत बड़ा चौखटा बना होता था, है ना, उसको हम गैलोज कहते हैं और इट इज़ ऑलवेज यूज्ड एज अ सिंगुलर, है ना। सो इसके साथ हम क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब का ही यूज होगा। तो करेक्ट इज गैलोज हैज़ बीन इरेक्टेड। द थर्ड वन इज आई फॉरबिड हिम नॉट टू गो देयर। आई फॉरबिड हिम नॉट टू गो देयर। अब देखिए, फॉरबिड का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को मना करना, रोकना। जब आपने किसी चीज़ को रोक दिया तो इट्स अ नेगेटिव वर्ड, और नेगेटिव के साथ मैंने पहले भी बताया था कि हम नॉट का यूज़ नहीं करते। तो आई फॉरबिड हिम टू गो देयर, यहाँ पे नॉट का यूज़ जो है वो सुपरफ्लॉज है, हमें नॉट का यूज़ नहीं लगाना है, नहीं करना है हमें नॉट का यूज़। यहाँ पर हमें लिखना है आई फॉरबिड हिम टू गो देयर। चौथा हमारे पास सेंटेंस है ही वेंट देयर बट रिटर्न्ड बैक सून। अब देखिए, रिटर्न का मतलब क्या होता है, वापस आना। तो रिटर्न के साथ हमें बैक लगाने की जरूरत नहीं है, हमें सिंपल लिखना है ही वेंट देयर बट रिटर्न सून। क्लियर? द लास्ट सॉरी द फिफ्थ वन इज माई फ्रेंड्स एज वेल एज आई एम बिजी। ये है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो रूल है, ये है। इसमें क्या है, जो एज वेल एज हो गया, अलोंग विद हो गया, विद हो गया, उसमें क्या होता है, जो पहला सेंटेंस होता है, जो अलोंग विद एज वेल एज से पहले वाला जो सब्जेक्ट होता है, देखिए यहाँ पर फर्स्ट सब्जेक्ट ये है और जो सेकंड सब्जेक्ट है वो ये है। ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, फर्स्ट सब्जेक्ट के हिसाब से हम वर्ब का यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो है माई फ्रेंड्स। तो माई फ्रेंड्स प्लूरल है, इसके साथ हम आर का यूज़ करेंगे। सो करेक्ट फॉर्म होगी माई फ्रेंड्स एज वेल एज आई आर बिजी। क्लियर? सो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है प्रेम हैज़ ग्रोन इनटू अ ब्यूटीफुल यूथ। अब देखिए क्या गलती है यहाँ पर, जो प्रेम है, प्रेम इज़ अ बॉय, है ना, ही इज़ अ मेल। तो मेल के लिए हम ब्यूटीफुल का यूज़ नहीं करते, इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हैंडसम का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आएगा प्रेम हैज़ ग्रोन इनटू अ हैंडसम यूथ। द सेवंथ वन इज स्टीलिंग इज अ बैड हैबिट। स्टीलिंग इज अ बैड हैबिट, सॉरी, स्टीलिंग इज अ बैड कस्टम। मुझसे सही ही बोला गया क्योंकि गलत बोलने की आदत ही नहीं है। सो स्टीलिंग इज अ बैड कस्टम। सो क्या होता है, जो स्टीलिंग है इट्स नॉट अ कस्टम बट इट्स अ हैबिट। सो द करेक्ट फॉर्म वुड बी स्टीलिंग इज अ बैड हैबिट नॉट कस्टम। द एट्थ वन इज इंग्लिश लेफ्ट अस इन 1947। इंग्लिश क्या होती है, लैंग्वेज होती है। अगर हम इसके आगे द पुट कर दें तो क्या हो जाएगा, इंग्लिश जो लोग हैं, अंग्रेज लोगों की बात हो रही है यहाँ पर। द इंग्लिश लेफ्ट अस इन 1947, तो द लगाया जाएगा इसके आगे, तब ये सही फॉर्म बनेगी, द इंग्लिश लेफ्ट अस इन 1947। नाइन्थ वन इज अवर ओनली गाइड वर द स्टार्स। अवर ओनली गाइड वॉज द स्टार्स। हमारा इकलौता जो गाइड थे वो कौन थे, स्टार थे। तो वॉज आएगा, वर नहीं आएगा यहाँ पर, है ना, वर का जो यूज़ है वो गलत है। एंड लास्ट वन इज ही डिड नॉट डू सो नॉर आई डिड, ये गलत है। ही डिड नॉट डू सो नॉर डिड आई, डिड के बाद यहाँ पर आई का यूज होगा, ही डिड नॉट डू सो नॉर डिड आई। ठीक है।
तो ये थे हमारे पास 10 सेंटेंसेस। आई होप आपको समझ आए होंगे, है ना। आपको यदि समझ आए हैं, पसंद आए, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। आपके जितने भी फ्रेंड्स प्रिपरेशन कर रहे हैं उन तक पहुंचाइए, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हेल्प मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ऐसी ही छोटी छोटी वीडियोस एंड इन्फॉर्मेटिव और इम्पॉर्टेंट वीडियोस में डालता रहूँगा। काइंडली सपोर्ट। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, टेक केयर, बाय एंड ऑल द बेस्ट। अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। थैंक यू सो मच।